इस समय राजनीति तो काफी ज्यादा गरमाई हुई ही है, लेकिन अब फिलहाल राजनीति से जुड़ा जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है अमेठी से राहुल गांधी का भाग जाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी की सीट क्यों छोड़ दिया, आखिर राहुल गांधी की स्मृति ईरानी से डर गए हैं? जिस तरीके से लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या लोग उन्हें लेकर बातें बना रहे हैं, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पीछे हट सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनकी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भगकर राजस्थान चली गई थी, तो उसी तरह अब जो उनका बेटा यानी कि राहुल गांधी है वो भी वही कर रहा है। यानी कि एक महिला यानी कि स्मृति ईरानी और एक महिला प्रत्याशी से डरकर भाग जाना, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात जरूर है, क्योंकि अमेठी एक बहुत बड़ी सीट मानी जा रही थी और बीते दिन राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया। चलिए खैर, ये तो बात आपको पता ही होगी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा और उन्होंने क्या सच्चाई जो है वो राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस की बड़ी नेता यानी कि सोनिया गांधी पहले रायबरेली छोड़कर राजस्थान भाग गई और अब शहजादा डर के कारण अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ रहा है। पीएम मोदी ने यह हमला राहुल गांधी के रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह हमला पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बोला और यहां वह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेठी छोड़ने के राहुल गांधी के निर्णय पर मैं पहले से ही जानता था कि संसद तक में कहा भी था कि इनकी बड़ी नेता यानी कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी और डर के कारण भाग जाएंगी। वह भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान में राज्यसभा में आई। मैंने पहले ही बताया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही मतदान होगा वह तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे और हमला बोलते हुए ये भी कहा कि अब दूसरी सीट पर उनके चेले चपाटे कर रहे थे कि अमेठी आएंगे, लेकिन वह अमेठी से इतना ज्यादा डर गए हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग घूम घूम कर सबसे ये कहते हैं कि डरो मत। मैं आज उन्हें कहता हूं कि अरे डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस पहले से कम सीटों पर लड़ रही है और वह इस बार कम सीटों पर सिमट जाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह केवल देश बांटने के लिए चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने यहां अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी का यह भाषण सुन सकते हैं जिसमें ये बोलते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे भारत देश को बांटना चाहती है, जिसके लिए वो जीत हासिल करना चाहती है। उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत हो गई है। लगता है टीएमसी सरकार ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और इनके जय श्री राम से आपत्ति है। बोल दो तो बुखार आ जाता है और इनको राम मंदिर के निर्माण और राम नवमी से आपत्ति है। पीएम मोदी ने इस रैली में संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने खुद कहा कि टीएमसी सरकार दलित बहनों पर अत्याचार करने वाले को बचाती रही है और उन्होंने कहा कि क्या केवल इसीलिए बचाया गया है कि उसका नाम शाहजहां शेख था। और पीएम मोदी ने वोट जिहाद वाले बयान का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यहाँ पर वोट जिहाद चलाया जा रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसे ही वोट जिहाद कहा जाता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और बंगाल की टीएमसी जो राजनीति है उसको लेकर जमकर गरजे। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बताई है कि किस तरीके से भारत देश को पहले से अब जाकर बचाया जा चुका है और भारत देश अब इन ऊंचाइयों पर है कि उससे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। अगर कोई सोचता भी है तो कहीं ना कहीं एक खौफ उसके मन में है कि अगर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो हम भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपने सुना ही होगा, बीते दिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें प्रधानमंत्री को हटाने की बात यानी कि पाकिस्तान से एक बयान आया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है, पीएम मोदी को हटाना है। तो आप इस बयान से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बाकी के देश हैं वो प्रधानमंत्री से डरते हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार प्रधानमंत्री ना बने और राहुल गांधी को गद्दी दे दी जाए ताकि वे अपने मन मुताबिक भारत पर कब्जा करने की कोशिश करने लगें।